नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका क्यूरियोसिटी एकेडमी में। आज हम एक विशेष विषय पर बात करेंगे जो हमारे समाज के लिए गहरा और रहस्यमयी है। वो है अभी हाल ही में दुनिया में पाया गया एक ब्लैक होल। तो चलिए अब हम इस सफर को साथ में शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये ब्लैक होल आखिर है क्या। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ये ब्लैक होल आखिर है क्या। ये ब्लैक होल एक ऐसा स्थिति है जो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स यानी कि कुछ रियल में कॉस्मिक फिनोमेना है। एक ब्लैक होल बनता है जब एक बहुत बड़ा तारा अपने जीवन के आखिरी समय पर पहुंच जाता है और इसके कारण वह अपने ग्रेविटेशनल फील्ड में ही कोलैप्स हो जाता है और उसके कोलैप्स होने के कारण उसका मास अपने अंदर ही कॉम्प्रेस हो जाता है जो कि इनफाइनाइटली डेंस सिंगुलैरिटी तक पहुंच जाता है और इस सिंगुलैरिटी को इवेंट होराइजन सराउंड करता है और इसके अंदर से कोई भी चीज बाहर नहीं आ सकता। इसी बाउंड्री को हम ब्लैक होल कहते हैं। अब चलिए हम इस नए पाए गए ब्लैक होल के विशेष गुणों में गहराई से जानेंगे। जबकि उसका अस्तित्व कंफर्म हो चुका है, ये समय लगेगा कि ये हमारे धरती से कितनी दूर है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर ये ब्लैक होल बनता कैसे है। कई साइंटिस्टों ने ब्लैक होल्स के बनने के पीछे का एक्सप्लेनेशन दिया है, जिसमें से बहुत पॉपुलर एक्सप्लेनेशन यह है कि एक ब्लैक होल अक्सर एक स्टार के मरने के बाद बनता है। एक स्टार जो कि बहुत ज़्यादा हैवी होता है, यानी कि करीब हमारे सन से 14 या फिर 15 टाइम्स हैवियर स्टार्स होते हैं। जब वे अपने डाइंग स्टेज पर होते हैं तब वे एक रेड जाइंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। रेड जाइंट में कन्वर्ट होने के कारण जो न्यूक्लियर फ्यूजन से निकलता एनर्जी उन स्टार्स को ग्रेविटी के अगेंस्ट एक प्रेशर बैलेंस करने में मदद करता है। धीरे धीरे स्टार्स के फ्यूल खत्म होने के कारण ये न्यूक्लियर फ्यूजन भी धीरे धीरे रुकने लगता है और इसके कारण ग्रेविटी इस न्यूक्लियर फ्यूजन को ओवरटेक करने लगता है। जब ये ग्रेविटी न्यूक्लियर फ्यूजन के फोर्स से ज़्यादा हो जाता है तब ये ग्रेविटी तेजी से उस स्टार को कोलैप्स करना शुरू कर देता है। ग्रेविटेशनल फील्ड इतना स्ट्रांग होता है कि यह स्टार धीरे धीरे कॉम्प्रेस होने लगता है और इस अत्यधिक कॉम्प्रेशन के कारण उस स्टार में एक इमेंस हीट एंड प्रेशर डेवलप होने लगता है। इस हीट एंड प्रेशर के कारण वे एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन में कन्वर्ट हो जाता है। अक्सर यह माना जाता है कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद ही एक ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन होता है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चंद्रशेखर, जो कि एक इंडियन साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि अगर एक स्टार्स का साइज हमारे सूर्य से 3.2 टाइम्स ज़्यादा है, यानी कि इसे चंद्रशेखर लिमिट भी कहा जाता है, तो फिर ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि अगर वह स्टार्स अपने डाइंग फेज में है तो अगर उसका सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो तो वो एक ब्लैक होल बन सकता है। ब्लैक होल बनने का फिनोमेना एक बहुत ही टाइम टेकिंग फिनोमेना है जिसमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। अक्सर जो बहुत बड़े तारे होते हैं वे बहुत ही जल्दी अपने फ्यूल को यूज कर लेते हैं, जिसके कारण वे इस ग्रेविटेशनल कोलैप्स के कारण वे ब्लैक होल बन जाते हैं। ये ब्लैक होल इतना डेंस होता है कि स्पेस टाइम को भी कर्व कर देता है। यह एक इनफाइनाइट सिंगुलैरिटी को जन्म दे देता है जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट इस ब्लैक होल से एस्केप नहीं कर सकता। यहाँ तक कि लाइट भी इसके इवेंट होराइजन से नहीं निकल सकता। लाइट भी इसके अंदर इवेंट होराइजन में घुस जाता है। तो चलिए इस मिस्टीरियस ब्लैक होल के और डिटेल में स्टडी करते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे हमारे साइंटिस्टों ने इन ब्लैक होल को अपने ऑब्जर्वर्स और टेलीस्कोप से इन्हें देखा। EHT ने दुनिया से 55 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर M87 गैलेक्सी के केंद्र में स्थित एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के आकर्षण के दिल में देखा। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या ब्लैक होल्स अब हमारे धरती को एक नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि ये ब्लैक होल्स हमारे धरती से एक निश्चित दूरी पर है और यह ब्लैक होल कम से कम धरती से कई मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। अंत में धरती के पास एक ब्लैक होल का खोज एक असाधारण मौका प्रस्तुत करता है, जिसके साथ हम अपनी आधुनिक वैज्ञानिक समझ के सीमाओं को छोड़कर आनंद का दर्शन कर सकते हैं। क्यूरियोसिटी एकेडमी में हम इस खोज की महत्वपूर्णता को समझते हैं और आपके साथ ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्य को बताने के लिए तैयार है। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस को देख सके और हमारे साथ इस अनोखे सफर में जुड़ सके। शुक्रिया। क्या आप और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके जरूर देखें।